प्रदेश में अब वाइल्ड लाइफ सफारी जितनी ही रोचक बर्डिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। पक्षियों को स्वच्छंद आकाश में उड़ते देखना और फिर नींद में उनकी वापसी सुकून देने वाली होती है। खास बात यह है कि देश में करीब 1300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। उनमें से राजस्थान में 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। विश्व गौरैया दिवस पर वन विभाग के पीसीसीएफ प्रशासन और पक्षियों के एनसाइक्लोपीडिया माने जाने वाले वरिष्ठ IFS अरिजीत बनर्जी से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। आज विश्व गौरैया दिवस है और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी। खास बात यह है कि गौरैया को प्रसन्नता का प्रतीक भी माना जाता है और कहा यह जाता है कि ये जो घरेलू चिड़िया है, ये परिवार नाम का जो संगठन था उसके जैसे जैसे विखंडन हुआ वैसे वैसे ये भी विलुप्त प्राय होती चली गई। इसको संरक्षित करने की कितनी ज़रूरत है और किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, इस पर हम आज बात करेंगे वन विभाग के PCCF प्रशासन अरिजीत बनर्जी साहब से। आपको बर्ड्स की ज़बरदस्त जानकारी और साथ साथ जिस तरह से इकोसिस्टम में उनका जो महत्व है उसको लेकर हम तमाम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज विश्व गौरैया दिवस है, वर्ल्ड स्पैरो डे। स्पैरो को लेकर सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसका इकोसिस्टम में किस तरह का महत्व है और इसको संरक्षित करने की कितनी ज़रूरत है। वर्ल्ड स्पैरो डे आज पूरा विश्व में मनाया जा रहा है। मज़ेदार चीज़ ये है कि 2008 में ये भारत से शुरू हुआ था, नासिक से। एक मोहम्मद दिलावर साहब, उन्होंने ये पहल किया था और कुछ NGOs, इंटरनेशनल एजेंसीज़ का सपोर्ट भी मिला और धीरे धीरे ये मैसेज फैलता गया। और वर्ल्ड स्पैरो डे या स्पैरो कंजर्वेशन के कारण ही आज दिल्ली स्टेट का जो स्टेट बर्ड है वो स्पैरो ही है। भारत में कई प्रजाति के स्पैरो मिलता है। राजस्थान में भी पूरे साल 2 प्रजाति तो मिलता ही है, एक येलो थ्रोटेड स्पैरो, एक हाउस स्पैरो। और विंटर में माइग्रेटरी स्पैरोज भी आते हैं, सिंध स्पैरो, स्पेनिश ट्री स्पैरो, ये भी दिख जाता है। स्पैरो एक ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप का एक अंतरंग हिस्सा है, ऑलवेज रहा है। कहीं भी आप ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया, नॉर्थ से साउथ चले जाए, किसी भी आबादी क्षेत्र में स्पैरोज घर में, खमार में, खेत में दिख जाते थे या अभी भी दिखते हैं। हाई राइज कांच कंक्रीट के बिल्डिंग्स में पहले जैसे वेंटिलेटर शाफ्ट या कार्निस या बैठने का जगह, एक घोंसला बनाने का जगह कम होता गया और ऐसे बिल्ट अप एरियाज़ में स्पैरोज कम दिखते हैं, सच्ची में कम दिखता है। हम स्पैरो की बात कर रहे हैं, गौरैया की हम बात करते हैं। राजस्थान में देखने को मिला है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की हम बात करते हैं तो लोग टाइगर देखने आते हैं, कोई लेपर्ड देखने आते हैं, दूसरी वाइल्ड लाइफ। बर्ड्स को लेकर के अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में है नहीं, जबकि बर्ड्स का एक बहुत ज़बरदस्त महत्व है इकोसिस्टम में हम बात करें। क्या लगता है कि जैसे जयपुर की बात करें तो यहाँ 2 लेपर्ड रिजर्व भी बन गए, यहाँ टाइगर सफारी बनने जा रही है, लॉयन सफारी, हाथी सफारी। बर्ड एवियरी बननी चाहिए या बर्ड्स को लेकर कोई अवेयरनेस के लिए, कुछ बर्डिंग के लिए कुछ ज़्यादा इस तरह की प्रक्रियाएँ या इस तरह के इवेंट्स करने चाहिए जिसमें बर्डिंग की जा सके, लोग बर्ड्स के बारे में समझें। ये आपने सही कहा है कि राजस्थान में वाइल्ड लाइफ केंद्रित जो टूरिज़्म है उसमें मेगाफोना, टाइगर, लेपर्ड, इनका पोजीशन ज़्यादा अहम रहा है। उसका कारण भी रहा है, राजस्थान में टाइगर अच्छा दिखता है, आजकल लेपर्ड भी बहुत अच्छा दिखता है, उस पर देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट। मज़ेदार चीज़ ये है कि ऑर्निथोलॉजी या बर्ड वॉचिंग का दृष्टि से राजस्थान का महत्व राजस्थान के बाहर ज़्यादा है। राजस्थान एक मेजर फ्लाईवे राजस्थान के ऊपर से निकलता है। भारत में जो 1300 के करीब प्रजाति का बर्ड्स रिकॉर्डेड है उसका 1/3 राजस्थान में मिलता है, 400 से ज़्यादा राजस्थान में मिलता है। और कुछ प्रजाति तो राजस्थान में ऐसा मिलता है जो और कहीं नहीं देखने को मिलता है। गुड़ावन उसमें से एक प्रजाति वैसे भी है। आज की तारीख में चिड़िया देखना और चिड़िया के संबंधित डेटा इकट्ठा करना काफ़ी आसान हो चुका है। पहले था कि जो इंटरेस्टेड था एक नोटबुक, एक पेंसिल लेके निकलता था, दूरबीन हो सकता है ना हो, और देख के नोट रखता था। हमारे गोविंद भारद्वाज जी भी इसी प्रक्रिया से करते थे। बट आजकल मोबाइल पे ई-बर्ड एक एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ है और पूरा दुनिया में ई-बर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। एक सवाल इसमें मेरा बीच में आता है कि इसको कैसे और रोचक बनाया जाए, बर्डिंग को इसको कैसे मनोरंजक बनाया जाए कि लोग जो टूरिज्म के लिए आते हैं, खासकर मतलब जो सिर्फ डेडिकेटेडली बर्डिंग करने नहीं आते, सिर्फ टूरिज्म के लिए आते हैं, वो भी इस बर्डिंग की प्रक्रिया को ऐसा रोचक बनाया जाए। कोई प्रक्रिया है जिससे वो लोग वहाँ पहुँचें उसमें। मैं इस संडे का एक प्रोग्राम हो रहा था किसी कलकत्ते के पास किसी स्कूल में, जहाँ जो पार्टिसिपेंट्स थे स्कूल के बच्चे कुछ थे और ऐसे आम जन थे, वहाँ लोकल्स थे। उनको कहा गया
कि आप अपने हिसाब से एक चिड़िया का तस्वीर बनाइए पेन कागज लेके और उसका एक नाम दीजिए, जो भी नाम आपको लगता है। तो एक कई बैठे बैठे बनाए, मैं देख रहा था वीडियो उसका, और अपने अपने नाम दिए। मैंने इसको एक साइंटिफिक नाम ऐसे नहीं, कुछ कुछ जो कि लंबे गले का काला रंग का मुर्गी, आई मीन कोई भी अपना नाम दिया। बड़ा मज़ेदार और रोचक चीज़ था, बच्चे किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, हंसी मजाक भी हो जाती है। और ये कल्चर है, दिल्ली बर्ड ग्रुप जब बर्डिंग पे संडे को निकलता है, या बर्ड वॉचर सोसाइटी कलकत्ते में निकलता है, रिटायर्ड नौजवान हर उम्र के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सो इसको दिलचस्प रोमांचक बनाने तो अपने हाथ में है। इसके साथ आप देखेंगे कि राव जोधा पार्क यहाँ किशन बाग में बॉटनिकल आर्ट का वर्कशॉप होता है कि पेड़ पौधों का ड्राइंग कैसे बनाए, कोई जिसको आता है वो सिखाते हैं, या बर्ड्स का ड्राइंग कैसे बनाए। अरिजीत बनर्जी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि चिड़िया जो है उसका हमारे जीवन में बहुत तरीके से महत्व है। वो हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है। उसकी जो चर्पिंग चहचहाट है वो एक ऐसा संगीत है जो एक यौगिक क्रिया की तरह है, जो पॉजिटिविटी से भर देता है। गौरैया ही नहीं, सभी जितने भी चिड़ियाँ हैं, खासकर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हिंदुस्तान के अंदर 1300 से ज़्यादा प्रजाति की पक्षी मिलते हैं, उसमें से 400 से ज़्यादा राजस्थान में है। तो राजस्थान वासियों को भी इस बात को समझना होगा। हमारे जो वेटलैंड्स हैं, जो ग्रासलैंड या वुडलैंड है, वहाँ पर जो चिड़ियाँ पाई जाती हैं, न केवल उनको देखें, उनको सीखें, उनके बारे में समझें, जानें, इकोसिस्टम में उनका क्या महत्व है, ये सब देखें, तभी जा करके हम उनको सही मायने में संरक्षित कर पाएंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।